हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आज आपका स्वागत है। इसी तरह से आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे। नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ी रहें। आप इस साल में, इस वर्ष में नए खुशियों के साथ अपने जीवन को एक लक्ष्य के रूप में चुनौती दें और वह लक्ष्य आप लोगों को खुशियों भरा मिले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं ये सेशन ले रहा हूँ। इसमें खास 5 बातें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। खास 5 ब्रेकिंग न्यूज़ है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत जाइएगा। जो नोटिफिकेशन मैं लाया हूँ, जो नोटिस लाया हूँ, ऑफिशियल नोटिस है रिगार्डिंग आपका बच्चा रेलवे ग्रुप की तैयारी कर रहा होगा, उसके लिए काफ़ी खास है। उसके लिए मैं लास्ट में बात करूंगा। अभी मैं बात कर लेता हूं टेक्नीशियन के बारे में और अदर जो नोटिस आई है उसके बारे में बात कर लेता हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कितनी वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसके ऊपर मैं डिफेंड होकर के आप लोगों को लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी निराश हताश न होइएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है और काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े हैं हमारे चैनल पर। सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से आप लोगों का जुड़ाव हमारे साथ है। तो आप लोग वेट भी करते हैं कि सर का नोटिस आए, मतलब इन्फॉर्मेशन मिले कि नहीं, क्या नोटिस में है, क्या होने वाला है, क्या अपडेट होने वाला है, पूरा का पूरा डिटेल में इसमें बताने वाला हूँ। तो आज एक अच्छी नई शुरुआत के साथ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को रेलवे एसएससी थ्रू ऑफिशियल नोटिस जानकारी दिया जाता है। और जितने भी बच्चे आरपीएफ की तैयारी को लेकर के, एलपी की, टेक्नीशियन की और जेई की तैयारी को लेकर के जुड़े थे, वह काफ़ी अच्छा उन लोगों का रिस्पांस देखने को मिला। बेस्ट ऑफ लक। जितने भी बच्चों का पेपर हो गया है, अभी आरपीएफ जो कांस्टेबल बच्चे हैं उनका पेपर होने वाला है। जल्द ही आप उस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं कि वह सफलता आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। मेरी भी ईश्वर से यही कामना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर था। यह मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी, जेई और टेक्नीशियन फर्स्ट एंड ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इसमें पेपर दिए थे उनका काफ़ी अच्छा पेपर बना होगा। यह पेपर चला था आप लोगों का जेई का। अगर मैं बात कर लेता हूं तो 16 से 18 दिसंबर के बीच में CBT 1 करा लिया गया था। इसके बाद 19 तारीख से, यानी 19 दिसंबर से लगातार पेपर चला है 30 दिसंबर तक। तो मैंने कुछ पेपर भी एनालिसिस कराएं और रिगार्डिंग उनको बताया भी किस तरह से लेवल प्रश्न आता है, और मैंने वैसा ही प्लेलिस्ट में आप लोगों को प्रश्न कराने का भी प्रयास किया। तो यहाँ पर अगर मैं मेरिट की बात कर लेता हूँ तो काफ़ी अच्छा पेपर बना है। जितने भी बच्चे पेपर दिए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से करके आए हैं। तो अगर मैं जो हार्ड जोन है, हार्ड जोन की बात कर लेता हूँ तो उनका हाईएस्ट मेरिट आप देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए आपका कितना जाने वाला है। जो बच्चे 78 प्लस हैं उनका सिलेक्शन निश्चित है दोस्तों। ठीक है, जो बच्चे 78 प्लस करके आए हैं उनका सिलेक्शन निश्चित है, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जो हार्ड जोन होता है, जो नॉर्मल जोन होता है, उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सभी जोन का, सभी शिफ्ट का मैंने पेपर देखा तो बच्चे 70 प्लस ही करके आए हैं। ठीक है, कोई बच्चा 70 प्लस से नीचे नहीं किया है, अगर मैं रिगार्डिंग बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो एनालिसिस के माध्यम से यही पता चलता है कि जो बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोप किए हैं, काफ़ी दिनों से लगे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को मोटिवेशन मिला है और बच्चों का कमेंट भी आता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो वहाँ से उन लोगों से पता चलता है कि नहीं सर, मैंने इतना किया है, इतना अपना भी उसमें एफर्ट्स लगाए हैं। ठीक है, तो एफर्ट्स लगाने से नहीं, जो आपका रियल प्रश्न होता है, कितना आप एक्यूरेट करके आते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, वो मायने रखता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि टेक्नीशियन वाले बच्चों की, टेक्नीशियन फर्स्ट एंड ग्रेड 3 के लिए, तो उनका काफ़ी अच्छा स्कोप है। जो बच्चा 78 प्लस से ऊपर करके आया है, अपने मार्क्स को गेन करके आया है, किसी भी जोन का है, उसका सिलेक्शन निश्चित है, किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मेरिट आती है, उसके बाद डिसाइड होगा। मैं आपको एक बेस बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ये फाइनल आपकी मेरिट नहीं है, ये आरआरबी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए मैं बताया कि 78 प्लस जिसका जा रहा है वह सेफ जोन में है। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ
कि जो बच्चे लिंक प्रोवाइड था उसके माध्यम से उन्होंने पेपर दिया, काफ़ी अच्छा पेपर बना। जैसा भी है आपका पेपर अच्छा हुआ या नहीं हुआ, आप उसका बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। अगर आप अगले एग्ज़ाम में अपने फॉर्म को फिलअप किया है तो ज़रूर उसकी तैयारी करते रहिएगा। आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है। एक रास्ता बंद हो जाता है तो ईश्वर दूसरा रास्ता खोल देता है, ठीक है, खोल कर रखते हैं, तो बिल्कुल नाराज़ मत होइएगा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आइए न्यूज़ नेशन पे हम बात कर लेते हैं। जो अखबार के माध्यम से हमें पता चलता है कि रिक्त पदे कितने खाली हैं, तो मैं बात अप्रॉक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर न्यूज़ में दिखाया गया है 80 विभाग में, 80 डिपार्टमेंट में 9.56 लाख पोस्ट रिक्त है, वैकेंट चल रहा है। तो डिफेंस में 2.5 लाख पोस्ट है। तो जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी और आरपीएफ को मिला करके जितनी डिफेंस के सर्विसेज है वहाँ पर 2.5 लाख पद खाली हैं, ठीक है, और 80 विभाग में 9.56 लाख पद खाली है। तो कितनी बड़ी वैकेंसी है। अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी बच्चों को देखने को मिले, और मेरा सपोर्ट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए ताकि बच्चों को मदद मिल सके, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो मेरी यही इच्छा रहती है, गवर्नमेंट से भी यही इच्छा रहती है। और हम लोग यहाँ जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वहाँ पर बातें भी करते हैं कि नहीं, कम से कम वैकेंसी पर ईयर आनी चाहिए, इतनी वैकेंसी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पर ईयर वैकेंसी आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब वो गवर्नर के हाथ में होता है, आरआरबी के हाथ में होता है, एसएससी के हाथ में होता है कि वह क्या कैसे करते हैं। वो मैनेजमेंट सरकार के खाते में होती है, किस तरह से उनका अध्ययन करना है, क्या वैकेंसी देनी है, क्या नहीं देनी है। लेकिन जहाँ तक प्रयास रहता है कि हम लोग को कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिले बच्चों को, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर लेवल आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। अर्थ साइंस की बात कर लेते हैं, देख सकते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट से इतनी वैकेंसियाँ खाली है। माइंस की बात कर लेते हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में कुल स्वीकृति कार्यरत और रिक्त वैकेंसियों की संख्या है यहाँ पर। और यूपीएससी पर्याप्त मैन पावर नहीं होने के बावजूद बेहतर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी सलाह मिशन मेड में पदों पर भर्ती हो आरटीआई का कार्यकर्ता, यह दिखाया गया है कि चंद्रशेखर गौड़ ने वह बताया था। अगर यहाँ पर बात कर लेते तो 2.5 लाख पद रिक्त हैं संवेदनशील विभाग में, ठीक है। एडवेस चंद्र ने बताया कि 2023 तक कुल स्वीकृति पदों और वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों के आधार पर थी है। रेलवे, राजस्व, स्वास्थ्य मंत्रालय में भी अधिकारियों की कमी है। वहीं इसरो के एक के बाद नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, इसके बावजूद यहाँ ए ग्रेड अधिकारियों के 1251 पद रिक्त हैं। सभी कैडर को मिलाकर के स्पेस मंत्रालय में 3886 पोस्ट वैकेंट है। तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ खाली है, इतने बड़े बड़े पोस्ट के पर खाली है, वहाँ पर अधिकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह बच्चों में एक डिट्रैक्शन का माहौल तो पैदा करता है। तो जहाँ तक प्रयोग यही होता है कि नहीं, वैकेंसियाँ सरकार को देनी चाहिए। देखिए आज 1 जनवरी है, 2025 चल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को इस साल लगभग एट मोस्ट अगर मैं बात करता हूँ तो इस बार आप लोगों को वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी। सॉरी। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अनवरत लगे हैं, कंटिन्यूस लगे हैं, वह कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के, एक आशा को लेकर के वह तैयारी को कर रहे हैं और उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी बच्चे मुझसे जुड़े, डेडिकेशन में भी मिले बच्चे, वहाँ पर मैंने उनको सपोर्ट किया, मोटिवेशन किया कि नहीं आप बिल्कुल लगे रहिएगा। और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। यूपी कांस्टेबल की मैं बात कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छे बच्चे मेरे एस्पिरेंट्स भी रह चुके हैं। तो वहाँ से बच्चे निकल कर के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिए एग्ज़ाम में। अब आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ से भी बच्चे निकल करके आंसर शीट आया, मिलाए। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एलपी के बच्चे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिए। आरपीएफ के बच्चे भी, उनका एग्ज़ाम होने वाला है जल्द से जल्द। टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं, आरआरबी जेई की बात कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म से बच्चों का सपोर्ट रहा और बच्चे तैयारी भी कर रहे थे। और जो बच्चा मेरे साथ डेडिकेशन के साथ जुड़ा है काफ़ी लंबे समय से, वो कहीं ना कहीं अपनी सफलता को लेकर के एक प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा है। तो आप बिल्कुल निराश ना होइए, मैं आपके साथ हूँ।
कोई भी बच्चा वीक नहीं होता, कोई कमज़ोर नहीं होता, कोई सब्जेक्ट वीक नहीं होता, सिर्फ उसकी मेहनत वीक होती है। ठीक है, तो उसको मेहनत करना चाहिए। जो चीज़ प्लेटफॉर्म पर अगर हमें कमी महसूस हो रही है कि नहीं मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। बस यही प्रोसेस होता है। ठीक है, एग्ज़ाम को देने का। और मैंने बताया था किस तरह से मॉक टेस्ट देना है, क्या करना है, जो धरातल की सच्चाई होती है मैं उसी को बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आइए आगे भी बात कर लेते हैं। देखिए, ट्विटर पर जो एक्स का प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है, तो रेलवे ग्रुप डी में जो वैकेंसी आई है 1 लाख पदों को भरने का मुद्दा उठाया गया था। 2022 से यह मुद्दा चल रहा है, यह 2024 तक का डाटा दिए हैं। समथिंग 30,000 प्लस वैकेंसी इन्होंने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों में एक भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ट्विटर कैंपेन से काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा यह कैंपेन, और बच्चों का सपोर्ट भी रहा कि उनको यह निर्देश मिले। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार पेपर को, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होता है इसमें। देखिए, अमृत विचार, रेलवे ग्रुप डी में 6 साल के अंतराल में महज 32,000 पदों पर विज्ञापन के मुद्दे से युवाओं में गहरी नाराजगी है। नाराजगी क्यों नहीं होगी, बिल्कुल श्योर होगी नाराजगी। पदों को बढ़ाकर न्यूनतम 1 लाख करने को लेकर मंगलवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर युवाओं ने देशव्यापी मुहिम चलाई। यह मुद्दा एक्स प्लेटफॉर्म पर शीर्ष पर ट्रेंड करता रहा। गौरतलब है कि 2 दशक में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई, जिससे लाखों नए पदों के सृजन की ज़रूरत है, जबकि सृजित पदों को इधर तेज़ी से खत्म किया जा रहा है, जिसमें सेफ्टी जैसे इस महत्वपूर्ण पद भी शामिल है। विशेषज्ञों का महत्व है कि रेलवे में फिलहाल 3 लाख से अधिक नियमित पदों को भरने की आवश्यकता है। रेलवे में बढ़ती दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह कार्मिकों की संख्या में भारी कमी को माना जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट भी है कि रेलवे में हम लोग दिन पे दिन देख ही रहे हैं कि कितने हादसा हो रहे हैं, क्या है। आप लोग भी देख रहे हैं न्यूज़ नेशन के माध्यम से, कहीं यहाँ पर दुर्घटना, कहीं यहाँ पर कर्मचारियों की कमी होने से यह दुर्घटना हो गई कभी। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर के डैमेजेशन होता है। ठीक है, तो उस डैमेजेशन को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लानी ही पड़ेगी। आरआरबी को ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी देने ही पड़ेगी। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सोचना चाहिए। ठीक है, इतने कम पदों पर आप वैकेंसी निकाल रहे हैं और बच्चे काफ़ी दिनों से तैयारी भी कर रहे हैं और रेलवे खुद उसका खामियाजा भुगत रहा है। तो आपको मैं बच्चों की तरफ से सपोर्ट में रहूँगा, बिल्कुल सपोर्ट में रहूँगा, आप बिल्कुल निराश न होइए। ठीक है, रोजगार अधिकार अभियान को कोऑर्डिनेटर राजेश सचान ने पीएम मोदी व रेल मंत्री को एक्स टैग पर छात्रों की मांग को हल करने का मुद्दा उठाया। केंद्रीय विभागों में 10 लाख समेत देश में सरकारी विभाग में करीब 1 करोड़ पद रिक्त है। इसे तत्काल भरने का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहे रोजगार अधिकार अभियान में प्रमुखता से उठाया जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक है कि यह बातें उठ तो रही हैं, लेकिन क्या आरआरबी तक पहुंच रही हैं बातें, क्या गवर्नर तक पहुंच रही है बातें, बिल्कुल इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। मैं एक एक टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो क्या पहुंच रही है, क्या नहीं पहुंच रही है, हम जितना प्रयास कर रहे हैं, बच्चे जितना प्रयास कर रहे हैं, वह सरकार तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यह सबसे मायने रखता है। ठीक है, तो बच्चों एकदम निराश मत होइएगा, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी को लगे रहिएगा। आप इस बार वैकेंसी को देखने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्टों पर वैकेंसी आने वाली है, कई विभागों में वैकेंसी आने वाली है। आप जिस प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, हम आपके साथ हैं। ग्रुप डी को लेकर के यह वैकेंसी मैं बताने वाला हूँ, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी लास्ट में मैं ज़रूर बता के जाऊँगा आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए, रेलवे ग्रुप डी 6 साल बाद भर्ती प्रक्रिया 1.13 लाख पदों पर भर्ती की थी। आज थी, मतलब सभी को आशा थी कि 1 लाख प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, निश्चिंत हो जाइएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा 6 साल बाद तो वैकेंसी आई है। बच्चों को आशा भी था कि इतनी वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन हमें वैकेंसी देखने को कितने पर विज्ञप्ति जारी हुआ, 32,438 पद पर जारी किया गया। तो
तो 2019 में 64,000 पद पर भर्ती, अब 32,000 की ही विज्ञप्ति। सोचिए क्या अंतर है। 2019 में 64,000 पदों पर भर्ती देखने को मिली, तब से हमें वैकेंसी नहीं देखने को मिली। आज 6 साल हो गए हैं, 1 लाख प्लस वैकेंसी तो आनी ही थी, लेकिन वह भी पूरा कंप्लीट नहीं करा पाए। मात्र 100% में 30% यह वैकेंसी देने का दावा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, उसका पूरा प्रोसेस में लास्ट तक बताने वाला हूँ। कुछ पोस्टें ऐसे हैं जो 10वीं की योग्यता एग्ज़ाम के बाद फ़ीस रिफ़ंड कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, फ़ीस रिफ़ंड आप जो भी रखते हैं 500 रुपये जनरल OBC है और बाकी तो 250 है, लेकिन उसका रिफ़ंडेबल होता है। जो बच्चा CBT में बैठता है उसका फ़ीस रिफ़ंड हो जाता है, यानी 400 रुपये 500 वालों का कट जाता है, 400 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाता है, और 250 रुपये जो फ़ीस जमा करती है SC ST, तो उनका 250 रुपये भी वापस हो जाता है। 100 अंकों का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। 25 प्रश्न आपके साइंस के होते हैं, 25 प्रश्न मैथ के होते हैं, 30 प्रश्न आपके गणित और रीजनिंग के होते हैं। सामान्य जागरूकता के 20 प्रश्न आएंगे। कुल अंक 100 होते हैं, गलत उत्तरों का 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रखा जाता है। तो ये पेपर का प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं रेलवे में लंबे समय के बाद लाखों पदों पर खाली जो थे, इसमें संचालन सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। इनका कहने का मतलब यह है करीब 1.25 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना थी, मगर 30% पदों पर भर्ती आई। सरकार को पदों में बढ़ोतरी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों ने एक्स हैंडल पर जमकर निकाली भड़ास। क्यों नहीं निकालेंगे, ट्विटर कैंपेन तो चलाना हमारा एक वही तो हाथ में बचा था, और बाकी तो आप लोग जानते हैं कैंपेनिंग करना या कुछ भी करना गलत नज़रिए से देखा जाता है, ठीक है। तो अभ्यर्थियों को एक ही प्लेटफॉर्म मिला जिस पर बच्चों ने ट्रेंड भी कराया, और ट्रेंडिंग टॉपिक को मैं भी दिखाने वाला हूँ किस तरह से उन्होंने ट्रेंड कराया था। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो ले रहा हूं, लेकिन ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का मेरे प्लेटफॉर्म पर यही एक ख़ास बात रहती है, ठीक है। तो लास्ट तक अगर मैं बात कर लेता हूं तो पॉइंट्स अगर देखिए यहाँ पर पोस्टों की अगर मैं बात कर लेता हूं तो अंतिम आवेदन 22 फरवरी 2025 तक रहेगी। इनका डेट भी इन्होंने निकाल दिया है। डेट क्या दिया है, 23 जनवरी से शुरू होगा, 2025 तक रहेगी। रेलवे ने RRB के 32,000 पदों के लिए इतना 22 फरवरी लास्ट डेट रखा है इन्होंने। पदों पर भर्ती में पॉइंट्समैन, सहायक ट्रैक मेंटेनर, सहायक लोकोसेट, सहायक संचालक, सहायक संचालन और सहायक TL SC आदि पदों को शामिल किया गया है। उम्मीदवारों का चयन 4 चरणों से होगा। इसमें CBT, इसके बाद आप लोगों का फिजिकल होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ये सब तो प्रोसेस की बातें हैं, आप तो इसको करना ही करना है, क्योंकि पिछले दौर से आप करते आ रहे हैं। लेकिन वैकेंसी को लेकर के आपने कुछ न कुछ बच्चों के साथ गलत किया है, कुछ नहीं 70% आप बच्चों के साथ गलत किया है RRB ने। यह तो मान लीजिए RRB के हाथ में है, कैसे क्या करता है गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन जो हमारा मत है, जो बच्चों का मत है, वह मैं इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो लेने का प्रोसेस कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर इस पर कुछ बताइए, क्या होगा, कैसे होगा। तो रेलवे ने कि टेक्नीशियन पदों की CB टेस्ट में अभ्यर्थी अंडरवियर में छिपाकर सेंटर में लाए ब्लूटूथ डिवाइस। कुछ बच्चे जो है, पेपर तो हो गया, एग्ज़ाम हो गया, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि कुछ बच्चे जो क्या है कि जो आपके प्राइवेट स्पॉट है वहाँ पर ब्लूटूथ स्पीकर ले जा कर के रखे थे। यह कहीं ना कहीं गलत है। बच्चों, आप तैयारी पर निर्भर रहिए, आप ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए। सरकार के हाथ में बिल्कुल दीवार होने का प्रोसेस मत दीजिए। ये अगर एक बार दीवार हो जाएंगे तो आपका चांस ख़त्म हो जाएगा। आप बिल्कुल भी आप दूसरों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपसे जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहा है, आप एक छोटी सी क्लू को लेकर के आप पहुंच जाएंगे सेंटर पर, और सेंटर में जा कर के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत कीजिए। आपको पेपर देना है, अपनी मेहनत से दीजिए। आप उस लेवल पर बनिए कि नहीं मुझे कोई काट न सके, यानी परीक्षा में उनको विदाउट क्वालिफिकेशन न रखा जाए, ठीक है। देखिए कितने चालाक होते हैं, चीटरों के बाद पैंतरे मेटल डिटेक्टर न पकड़ सके, इसलिए कार्बन पेपर में लपेटा था। कई संगीन प्रमाण हम लोग के सामने भी आते हैं, देखने को मिलता है बच्चे कहीं गलत कर जाते हैं। तो आप गलत करने का प्रोसेस बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। जो आपके हाथ में है बस उसी को कीजिए। आप मेहनत कीजिए, मेहनत से अपनी चीज़ को लीजिए। किसी का हक लेकर के आप मान लीजिए परीक्षा दे देते हैं, बैठ भी जाते हैं,
आप परीक्षा क्वालिफाई भी कर लेते हैं, क्या आपको वह ज़िंदगी भर सुकून देने वाला है? आप तो अपनी ज़िंदगी से चोरी कर लिए, अपने ईमान से चोरी कर लिए, उस ईश्वर से उस बच्चे का हक छीन लिए। वह हक छीनना आपका अधिकार नहीं है। आपको मेहनत से लड़ना है। देखिए, योद्धा वही कहलाता है जो 100 लोगों के बीच में लड़कर एक अपने मिसाल को मजबूत करता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप मोटिवेट रहिए, अपने परीक्षा को लेकर के दृढ़ रहिए कि नहीं, मुझे यहाँ तक सफलता लेनी है तो मैं लेकर ही रहूँगा। तो चीट के माध्यम से नहीं, अपने हौसलों के बुलंद के माध्यम से, अपने स्ट्रगल के माध्यम से, अपनी स्टडी के माध्यम से ही लेकर के रहूँगा। बच्चों, एक नई ज़िंदगी चल रही है, इसके बारे में आपको सोचना है, कैसे मुझे क्या करना है। पूरा बेसिक से आप तैयारी को रखिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। आप देखिए, आप में एक अलग सा निखार आएगा, आपको चीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऐसे अगर देखा जाए तो एक नहीं, कम से कम 10-10 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन एक बार अगर आप लगन से मेहनत करेंगे तो मोटिवेशन अपने अंदर जगाइए। मेरे प्लेटफॉर्म से आप लोगों को यही ढेर सारी बातें देखने को मिलती है। तो अगर जो बच्चा स्किप करके जाता है, उनको ये सब पता नहीं चलता है, तो लास्ट तक मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल और सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, जो 100% 99% एक्चुअल होता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं दूसरे। देखिए, नोटिस जो आया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री है, जो रेलवे ग्रुप डी का नोटिस आरआरबी की तरफ से जारी किया गया है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आरआरबी की, तो यहाँ पर देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से यह पोस्ट जारी किया गया है 23 जनवरी 2025। अगर मैं बात कर लेता हूँ 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 यानी 11:59 PM पर आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा। बेसिक पे रखा गया है 7th पे है, यानी 18,000 आपको मिलेगा। सॉरी, एज की बात कर लेते हैं, 18 से 36 एज रहेगी आपकी सभी पोस्टों के लिए, अलग अलग पोस्टों के लिए। तो टोटल वैकेंसी अप्रॉक्स यहाँ पर 32,000 देखने को मिल रही है। तो इन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया है, नोटिस में भी इन्होंने बताया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कोविड पैंडेमिक की तरफ से 3 ईयर्स का इनको एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिया गया था, 1 टाइम मेजर किया जा रहा है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। और फीस के बारे में आप लोगों को मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा। ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, उसका कैसे क्या करना है, क्या पोस्ट रहता है, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, किस तरह से वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या कट ऑफ होता है, क्या मेरिट होता है, क्या मेडिकल टेस्ट होता है, पूरा डिटेल से आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है। सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, इस थोड़ी सी मेहनत के लिए, ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए। बस आप लोगों से यही उम्मीद रहती है कि आप हमारा सपोर्ट करते हैं। आपका प्यार इतना बना है कि हम आपके साथ आज लगभग 3 से 4 साल हो गए, आपका जुड़ाव हमसे जुड़ा है और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला। आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों की मेहनत रही और मेरा प्रयास रहा। ठीक है, इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिएगा। देखिए, एक्स प्लेटफॉर्म पर जो ट्विटर कैंपेन चलाया गया था, उस दिन की बात मैं कर रहा हूँ। तो रेलवे लेवल 1 लाख वैकेंसी 2 पर यह चलाया गया था और यह काफ़ी ट्रेंडिंग में, यानी नंबर 1 पे ही रहा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी नंबर 1 ट्रेंडिंग पे रहा। और सरकार तक यह बात अगर मैं हुआ तो यह बात सरकार तक बिल्कुल स्पष्ट पहुंचा दी गई है। आप बिल्कुल निराश न होइएगा। आपकी वैकेंसी 1 लाख नहीं तो अप्रॉक्स ये मान के चलिएगा कम से कम 30 प्लस तो आई गई है, लेकिन 30 प्लस से काम नहीं चलेगा। यह वैकेंसी आप लोगों का समथिंग 1 लाख डाउन ही जाएगा। ठीक है, यानी यह वैकेंसी इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होकर के यह पोस्ट कितना बढ़ता है, जो ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी है, जो अंदर की बात है, मैं वह बता रहा हूँ कि यह वैकेंसी आप लोगों की 100% बढ़ने वाली है। क्या है, 100% बढ़ने वाली है, यानी इंक्रीज होने वाली है। क्योंकि सामने यह अगर मैं बात कर लेता हूँ कि यह आप लोगों की जो वैकेंसी आई है 2024 तक का डाटा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2024 तक का डाटा है, तो बिल्कुल निराश न होइएगा। यह वैकेंसी आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगी और इंक्रीज लेवल भी इसमें है, यह वैकेंसी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहे, आप लोगों का इसी तरह से प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। नए वर्ष के उपलक्ष्य में आप लोगों को मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल की तरफ से, रेलवे एसएससी चैनल की तरफ से बहुत बहुत
हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहे, हम आपका साथ देते रहे, आपका सपोर्ट करते रहे। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।